एक बात को ध्यान में रखते हुए एक उदाहरण दे रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं अभी। जिस तरह से एक ट्रेन, जब हमें कभी भी स्टेशन पर चढ़ना होता है ट्रेन में, तो हम ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करते हैं, या ट्रेन जब धीमी हो जाती है तो उसमें हम आसानी से चढ़ पाते हैं। अगर ट्रेन बहुत तेज़ हो तो चढ़ना बहुत मुश्किल है और ऑलमोस्ट असंभव है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब मन की गति तेज़ होती है तो हम जब कई बार मुरली पढ़ते हैं या कोई एफर्मेशन लेते हैं तो वो ठहर नहीं सकता है, वो यहाँ रुक नहीं सकता है, वो ऊपर ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए मन की गति को स्लो करें और फिर स्वयं को एफर्मेशन देते जाएं, और हर एफर्मेशन के साथ मन स्लो होता जाएगा, फिर और एफर्मेशन देते जाएं, विजुअलाइज करते जाएं, वो यहाँ पर स्टोर होता जाएगा। वैसे जब मुरली पढ़ें तो हमेशा थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि मन की गति स्लो हो जाए, तो मुरली यहाँ पर सेव हो सके, स्टोर हो सके। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मन की गति को स्लो रखते हुए कुछ विजन्स यहाँ पे स्टोर करेंगे। जो भी कुछ हम विजुअलाइज करेंगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसे बार बार विजुअलाइज करते रहेंगे। तो चलिए अलर्ट होकर बैठिए। आप अपना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक चला सकते हैं। बैठे अलर्ट होकर, स्वयं को एक कमांड देंगे। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, मस्तक के बीचों बीच चमकती एक मणि हूं। एक सेकंड में बुद्धि ले जाएं नीले आकाश के ऊपर। स्वयं को देखें, मैं नीले आकाश के ऊपर स्थित हूं। चारों ओर श्वेत प्रकाश फैला हुआ। स्वयं को कमल आसन पर विराजमान देखें। जैसे हजारों चंद्रमाओं की रोशनी फैली हुई हो, और मेरे सामने कमल आसन पर विराजमान हैं बाप दादा, जो मुझे बड़े प्रेम से निहार रहे हैं। मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनके नैनों से बहती अजस्त्र पवित्रता की धारा मेरे ऊपर पड़ रही है। बाबा के नैनों से पड़ती ये पवित्र किरणों की धारा मुझ में समा रही है, और देखते ही देखते मेरे इस प्रकाश की देह से एक के बाद एक फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो रहा है। मुझ सहित 7 फरिश्ते बाप दादा के सामने प्रस्तुत हैं। अपने जैसे ही 6 और फरिश्ते देखें बाप दादा के सामने। और बाबा बड़े प्रेम से कहते हैं, बच्चे जाओ, अपने 7 फरिश्ते स्वरूपों के द्वारा विश्व सेवा करो। देखें, आपका एक फरिश्ता स्वरूप नीचे आ रहा है
और नीचे आकर हॉस्पिटल के ऊपर स्थित हो जाता है। इस फरिश्ते का नाम रख दें मास्टर रूहानी सर्जन। जैसा नाम वैसा काम। इस फरिश्ते के अंग अंग से हीलिंग लाइट फैल रही है। देखें, अंग अंग से निकलती प्रकाश की धारा तीनों नेत्रों से प्रकाश निकल रहा है। ये प्रकाश सीधा अस्पताल के ऊपर बरसात के रूप में पड़ रहा है। जैसे ये किरणें पूरे हॉस्पिटल को अपनी आगोश में ले रही हैं। ये हीलिंग किरणें अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रही हैं। हॉस्पिटल्स के कोने कोने में ये हीलिंग वाइट लाइट फैल रही है। पूरा हॉस्पिटल जैसे मानो सैनिटाइज हो रहा है। ये वाइट डिवाइन हीलिंग लाइट हर एक आत्मा को स्पर्श कर उन्हें वायरस से मुक्त कर रही है। प्रत्येक कोरोना पेशेंट वायरस से मुक्त हो मुस्कुरा रहा है। उनके चेहरे पे एक चमक आ रही है। रूहानी प्रकाश की अनुभूति हो रही है उन्हें। स्वयं को अस्पताल के ऊपर स्थित देखते रहें और वहीं से देखें अपना दूसरा फरिश्ता स्वरूप जो आपके लौकिक घर के ऊपर स्थित है। देखें, अब अपने लौकिक घर के ऊपर स्थित हो जाएं। ये फरिश्ता, स्नेही का फरिश्ता, इस फरिश्ते के सर के ऊपर परम धाम से स्नेही की बरसात हो रही है। स्नेह की अजस्त्र धारा इस फरिश्ते के नैनों से निकल आपके संपूर्ण लौकिक परिवार के ऊपर पड़ रही है। आपके परिवार में पाठ बजाने वाली हर एक आत्मा इन स्नेह की बूंदों में भीग रही है। सबका चित्त तृप्त हो रहा है। जो आत्माएं आपके बहन भाई माता पिता का रोल बजा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। हर एक के हृदय में स्नेह की सरिता बह रही है। एक दो के प्रति बहुत प्रेम, एक दो को पालना दे रहे हैं, बहुत सुखी हैं।
अपने घर के ऊपर स्थित रहें और यहीं से अपना तीसरा फरिश्ता स्वरूप देखें जो आपके कर्म क्षेत्र पर स्थित है। जहां आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहां पर देखें ये फरिश्ता सफलता का सूर्य है। इससे गोल्डन किरणें निकलकर आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही हैं। ये गोल्डन डिवाइन लाइट आपके ऑफिस में कार्य करने वाली हर एक आत्मा को स्पर्श कर सफलता का स्वाद दे रही हैं, उन्हें निर्विघ्न बना रही हैं। आपके ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी कोई भी आप कर्म करते हैं, वहां पर माहौल बहुत लाइट हो रहा है। ये सफलता का सूर्य फरिश्ता, सफलता के सूर्य बाप दादा का बच्चा, जिसके सर पे परम धाम से सफलता की किरणें पड़ रही हैं और उसमें समाकर कर्म क्षेत्र पर पड़ रही हैं। अब अपना चौथा फरिश्ता स्वरूप देखें। चले जाएं पांडव भवन में, शांति स्तंभ के सामने। देखें अपना फरिश्ता स्वरूप, आपके सामने बाप दादा खड़े हैं। स्वयं से कहें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे सामने खड़े हैं पवित्रता के सूरज बाप दादा, जिनके नयनों से बहती अजस्त्र पवित्रता की धारा मुझ में समा रही है। मेरे बाबा अपनी बाहें पसारे मुझे पुकारे, आओ मेरे बच्चे, मेरी गोद में आओ। स्वयं को देखते रहें शांति स्तंभ में, बाप दादा के सामने। बाप दादा अपनी बाहों में समाये अपने बच्चे को अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। मस्तक पे तिलक लगा देते हैं बच्चे। संपूर्ण पवित्र भव। बाबा से पवित्रता का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है और मुझसे चारों ओर फैल रहा है, पूरे विश्व में फैल रहा है। अपना पांचवा फरिश्ता स्वरूप देखें। मंदिर में लाइट की देह में चमकती मणि। देखिए मंदिर में अनेक आत्माएं जो आपका दीदार कर रही हैं।
मैं मास्टर दाता फरिश्ता, मेरे नैनों से सर्वशक्तियों की फवारें आत्माओं के ऊपर पड़ रही हैं। ये डिवाइन लाइट की फवारें हर एक आत्मा की मनोकामना पूर्ण करती हैं, उनके चित्त को शीतल करती हैं, हृदय को गदगद करती हैं, उनकी जन्मों जन्म की प्यास मिटाती हैं। अपना छठवां फरिश्ता स्वरूप देखें। आकाश के नीचे स्थित हो जाएं। मैं प्रकृति पति फरिश्ता अपनी विशाल काय प्रकाश की देह देखें और हथेली पर ग्लोब, धरती का गोला घूमता हुआ हथेली पर रखा है। अपने तीनों नेत्रों से शांति की शीतल किरणें ग्लोब के ऊपर डालें। बड़े प्रेम से देखें ग्लोब को मुस्कुराते हुए, और शीतल किरणें ग्लोब में समाती हुई 700 करोड़ आत्माओं के चित्त को शांत करती हुई। पांचों तत्वों को सतो प्रदान करती हुई। अपना सातवां फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में वही है जो बाप दादा के सामने बैठा है, कमल आसन पर बाप दादा के समक्ष उनसे दृष्टि ले रहा है। बाप दादा मुझे देख मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाबा के नयन मुझे सराह रहे हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। और मेरा हृदय ये गीत गुनगुना रहा है, वाह बाबा वाह। और अब मैं फरिश्ता धीमे से बाबा की लाइट तले नीचे उतर रहा हूं। पंच तत्वों की देह में प्रवेश करता हूं। नीचे आकर बाबा को शुक्रिया, प्रकृति माँ को शुक्रिया, 700 करोड़ आत्माओं को शुक्रिया।